आपको लग रहा है हार का आप समय बंधा रहे हैं, आपको लग रहा है वो हार आपके सामने निश्चित है। और दूसरी चीज वो ये कह रही है चुनाव आयोग और उनके सूत्र के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, ये भाषा उस व्यक्ति को जो कि राज्य का एक डिप्टी सीएम रह चुका है, ये भाषा शोभा नहीं देती है। रविशंकर जी, उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल। ये आपको लग रहा है ठीक बोला? अगर सूत्र को मूत्र बताया तो क्या होगा? उससे उस पूरे वक्तव्य से एक शब्द को उठाया जा रहा है और जिसके इर्द गिर्द ये डिबेट घूम रहा है। सवाल तो ये भी उठता है कि कभी प्रधानमंत्री ने जिन भाषाओं का इस्तेमाल किया है उसका भी चर्चा होता है। कौन सी भाषा? मैं ये कहना चाहता हूं कि तेजस्वी जी ने ये कहा है, इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री ने, कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया? प्रधानमंत्री जी ने बहुत बारी गलत भाषाओं का इस्तेमाल किया है। कौन सी भाषा गलत बोली है, बताइए ना। ममता जी के बारे में क्या बोला था? क्या ममता जी के बारे में क्या बोला था? क्या बोला था बताइए ना, बताइए बताइए। अगर गलत भाषा है तो गलत है भाई, कोई भी बोले, बोलना पड़ेगा ना। बताइए कौन सी गलत भाषा का इस्तेमाल किया है? आप याद कर लेना। नहीं, मुझे याद नहीं करना है, मुझे लगता है यहाँ बात होनी चाहिए, पारदर्शी डिबेट होनी चाहिए। कौन सी गलत भाषा का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री? ममता जी के बारे में, सोनिया जी के बारे में, 51 और कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सब किसकी भाषा है? ये सोनिया जी के बारे में बता दूं कि नहीं, एक मिनट रविशंकर जी देखिए, मैं तो यहाँ कंफ्यूज है। मैं यहाँ खरी बोलती हूँ। आप पहले बयान लेकर आइए, आप जो बयान है ना मिला रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात बयान लेकर आइए, उस पर मैं चर्चा करूंगी, इसको मिक्स मत करिए। प्रधानमंत्री का कौन सा बयान है पहले याद कर आइए। दूसरी बात, मैंने आपसे पूछा पत्रकारिता के सूत्रों को मूत्र बताना, ये भाषा मैं नहीं कह रही हूं कि इससे जो बड़ा लार्जर इशू है वो दब जाएगा, इससे बड़ा इशू है, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से एक संदेश जाता है। बिहार बीजेपी ने क्या किया है? अब उन्होंने क्या किया है, मैं जाऊं धीरेन्द्र जी के पास, उससे पहले अनंत विजय जी, उन्होंने एक वीडियो पुराना लालू यादव जी का निकाल दिया। एक सेकंड, आ रही हूं। उन्होंने एक पुराना वीडियो लालू यादव जी का निकाल दिया और कहा कि यह भाषा तो विरासत में मिलती है तेजस्वी यादव को। देखिए, वो भी ऐसे ही धमका रहे थे पत्रकार को और कह रहे थे कि 2 मुक्के मारूंगा, गिर जाओगे नीचे, नाच कर गिर जाओगे, वो भाषा। अब ये क्या है, ये इस समय चुनाव होने वाले हैं, इसका इस्तेमाल ज्यादा होगा, ये भी समझना पड़ेगा। अनंत जी, मुझे याद है लालू यादव जी ने जब वो बयान दिया था, संभवतः रिपब्लिक भारत का लॉन्च स्टोरी थी, वो साहबुद्दीन के साथ उनकी बातचीत की स्टोरी थी, जिसके बाद उन्होंने मुक्का मारेंगे, नाक में गिरा देंगे। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूँ, बिहार बीजेपी जो कर रही है वो करे, लेकिन मुझे तो याद आता है लालू यादव जी जब रेल मंत्री हुआ करते थे केंद्र सरकार में, और रोज शाम को ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में क्या क्या बातें किया करते थे। अगर वो सब कुछ मूत्र था तो ईश्वर, मैं क्षमा चाहता हूँ इस शब्द के उपयोग के लिए, लेकिन जिस प्रकार से उस समय सूत्रों के हवाले से खबर चला करती थी कि रेलवे का काया पलट हो जाएगा, आज लालू जी ने इंद्र कुमार गुजराल को हड़का लिया, आज राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होने वाला है, इंद्र कुमार गुजराल वहां से लड़ने वाले हैं, कपिल सिब्बल वहां चले गए, और किस प्रकार से देवेगौड़ा का मजाक उड़ाया जाता था और ये खबर प्लांट कराई जाती थी कि लालू जी ने देवेगौड़ा का समर्थन नहीं किया था, सिर्फ ये कहा था किसी गधा घोड़ा को बना दो, तो लोगों ने देवेगौड़ा समझ लिया और उनको चुन लिया। ये सारा दौर हमारे सामने जीवंत हो गया तेजस्वी जी के एक बयान के बाद। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी अपनी राजनीतिक विरासत को नहीं समझकर, बल्कि उनके इर्द गिर्द जो अपने को पढ़े लिखे सलाहकार होने का दम्भ भरते हैं, उन लोगों ने ऐसी बात कहने की उनको सलाह दी। और ठीक कहा आपने, इसमें क्या होगा, जो असली मुद्दा है वो दब जाएगा और सारी चर्चा तेजस्वी जी के इस एक शब्द के इर्द गिर्द रह जाएगी। फिर को चुनाव, आप देखिए पप्पू यादव जी ने कह दिया सारी बातें। पप्पू यादव जो पिछले 3-4 दिनों से तेजस्वी ने जब उनको ट्रक पर नहीं चढ़ने दिया गया, तो ये भी तो सूत्र के हवाले से ही खबर आई थी, आरजेडी के सूत्र के हवाले से, कि तेजस्वी यादव जी नहीं चाहते कि पप्पू यादव या कन्हैया कुमार का बिहार में कद बढ़े। ऐसा कभी बयान तो तेजस्वी जी ने नहीं दिया, लेकिन कभी इसका खंडन भी नहीं किया। तो कई 1-2 गलतियां अगर किसी मीडिया वालों से हो जाती है तो वो उनको याद रहता है, लेकिन तेजस्वी जी को याद नहीं था कि न्यूज रूम में बैठ के जब मंत्रिमंडल गठन किया जाता था और उनके पापा उस मंत्रिमंडल में शामिल होते थे, तो वो भी खबरें सूत्र के हिसाब से ही आती थी। तो सूत्रों का पत्रकारिता में आज 200 साल हिंदी पत्रकारिता के हो गए, एक बड़ा लंबा इतिहास है, उसको एक शब्द से तेजस्वी जी खंडित करना चाहते हैं।
ये ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है कि वो कांग्रेस पार्टी की संगति में इन दिनों ज्यादा रहने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी को मीडिया को लेकर राहुल जी कभी जाति पूछ देंगे, कभी कुछ पढ़ देंगे, कभी कुछ कर देंगे। मीडिया को लेकर उनके सलाहकारों ने उनके मन में भर दिया है। अगर आप विश्लेषण करें तो अभी एक स्टडी हुआ है पत्रकारिता कॉलेज में, कांग्रेस पार्टी को उनके सीट के अनुपात से ज्यादा कवरेज मीडिया में मिल रही है। उसने सीट को आधार बनाया कि मीडिया में किस पार्टी को लोकसभा में कितनी सीटें और कितना कवरेज मिलता है। कोई बेसिस तो लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये रहेगा कि आप एक राजवंश से आते हैं और आपको हमेशा फ्रंट पेज पे जगह मिलेगी, तो ये संभव नहीं है। बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में बदले हुए पाठक वर्ग की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए मीडिया उसी हिसाब से कवरेज देती है। अब कोई उसको मल समझे, मूत्र समझे, जो समझना है समझे, लेकिन सूत्रों के हिसाब से पत्रकारिता चलती रही थी, चलती रहेगी। लेकिन इस एक शब्द के, तेजस्वी यादव के एक शब्द ने बिहार की चर्चा का रुख। देखिए, मैं अनंत जी आपसे सहमत हूं। अनंत जी, मैं आपसे सहमत हूं। धीरेन्द्र जी को जरा ले लीजिए, अजय जी और धीरेन्द्र जी प्लीज स्क्रीन पे। धीरेन्द्र जी, ये बात मैं सहमत हूं जब अनंत जी ये कह रहे हैं कि उनके एक शब्द ने ऐसा लग रहा है कि पूरी सियासी तस्वीर है उसको बदल दिया है। अब ये आरजेडी अपनी जगह ठीक है कि उसमें बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो भाषा है उसे लेकर आप लोग हमलावर हो गए। अब आप लोगों ने वो आरोप लगा रहे कि भाषा को लेकर पकड़कर बैठ गए। मुद्दा ज्यादा बड़ा है, बिहारी जो लोग हैं वहां पर उनके वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है, आप लोग सिर्फ भाषा के पीछे पड़ गए। धीरेन्द्र जी। सरिता जी, ये भाषा की बात नहीं है और न बिहारियों के नाम कटने की बात है। सर, आपका फ्रेम टेढ़ा हो ये गया। जिस तरह से बोलिए। ये देखिए कि यही तेजस्वी यादव जी ईडी, सीबीआई, न्यायालय, आईटी, मीडिया, सेना, प्रधानमंत्री, किस पर भरोसा किया है सुचेता जी? आप तो इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वर्षों से ये काम कर रही हैं। एक भी संवैधानिक संस्था या संविधान पे बैठे, संवैधानिक कुर्सी पे बैठे लोग पर किसी पर भरोसा नहीं किया है। और जहां तक अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे कि सूत्र, बिना सूत्र के तो मैथमेटिक्स नहीं बनता है। आप तो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो चरवाहा विद्यालय के कंसेप्ट वाले लोग हैं ना, और वो भी पुत्र ऐसे है ना, वो तो कुपुत्र है। जब मौका मिला तो वो घोटाले करते रहे, आज वो सूत्र को मूत्र बताते हैं। उनको शर्म नहीं आती है कि इस तरह के शब्द बोलते हैं। भारत की राजनीति में हर व्यक्ति, अरे सूत्र तो सेना में होते हैं, बिना सूत्र के तो पूरी दुनिया नहीं चलती। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि बांग्लादेशी, मैं बिहारियों का थोड़ी ना विरोध ये कर रहे हैं, ये तो विदेशी लोगों को चाहते हैं कि यहाँ पर वोटर बने। आज अमेरिका में आप देखिए कि पहचान कर करके एक एक लोगों को हाथ बांध करके हमारे भारतीयों को कि गलत अगर वीजा पासपोर्ट लगा हुआ तो डिपोर्ट कर रहा है। अगर हम उसको मतदाता सूची में सिर्फ हटाने का काम कर, तो इनको क्यों बौखलाहट हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और जिस तरह से ये बौखलाहट हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी जिस कैबिनेट में थे, सुचरिता जी, प्रधानमंत्री जी ने 6 किलो अनाज देने का काम किया। आज उस देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना धीरेन्द्र जी, ये वोटर लिस्ट का मामला बहुत गंभीर है, और अगर इसके अंदर बांग्लादेशी, म्यांमार, नेपाल के लोग शामिल हो रहे हैं तो सवाल तो ये भी पूछा जाएगा कि उनका कैसे आधार बन गया। सवाल तो मैं ये शाजिया जी से भी पूछ रही हूँ कि उनका आधार कैसे बन रहा है, इस पर नकेल कैसे कसी जाएगी। लेकिन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार बन रहा है तो ये कैसे बन रहा है? ऐसे तो न जाने कितने फर्जी वोटर जुड़ते जा रहे हैं। और अब तो ये सफाई होगी अजय जी, तो ये पूरे देश में होगी। चुनाव आयोग कह रहा है हम तो पूरे देश में अभियान चलाएंगे, अलग अलग राज्यों में चलाएंगे। तो अब तो मुझे लग रहा है ये सियासी हल्ला और बढ़ जाएगा, आप लोग और शोर मचाएंगे। अजय जी, सुचेरी, आवाज नहीं आ रही है। आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया कि आपने सवाल पूछ लिया कि ये म्यांमार, बर्मा, विदेशी कैसे वोटर लिस्ट में आ गए। 2024 में अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है। मैं इस चैनल से देश के सारे पत्रकारों को, सारे पीएलआई के जो एक्टिविस्ट हैं उनको, न्यायालयों को, सुप्रीम कोर्ट को अनुरोध करूंगा कि सेल्फ कॉन्ग्रेजेंस लेके कि अगर विदेशी वोटर लिस्ट में हैं तो जो चुनाव 24 का हुआ, यहां से जितने एमपी जीते हैं वो सब अवैध घोषित किए जाएं
और उनके खिलाफ जो वोट पड़े हैं वो विदेशियों के वोट पड़े हैं, उसकी जांच हो जाएगी कैसे वोटों में विदेशियों के नाम आए थे, और वो चुनाव अब घोषित करके लोकसभा के बिहार में दोबारा चुनाव कराए जाए। मतलब आप मान रहे हैं कि अलग अलग राज्योों में ये विदेशी वोटर है, जो ज्ञानी पत्र अलग अलग राज्यों में है ये विदेशी वोटर, आप मान रहे हैं? अभी बिहार का मामला बिहार से शुरू हुआ, नहीं, आप तो सारे सांसदों की सांसद रद्द कर रहे हैं ना। बिहार से शुरू हुआ है। और जो अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोपोगेंडा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और एक प्रोपोगेंडा यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी जी दोनों जो है